आए नाही निर्बल कोई बांके, झोपड़ी अट्टालिकाएं नाही निर्बल कोई बांके। एक दिन मन मेरा बैठा आसमां की छत पे जाके, एक दिन मन मेरा बैठा आसमां की छत पे जाके। अब वहां से और क्या देखता है, नीचे दिखता क्या है? जब मन को विरक्त करके आसमां की छत पे बैठा के वहां से देखता है इंसान, क्या दिखता है? कर्म के मेले दिखे और कुकर्मों के बसर, कर्म के मेले दिखे और कुकर्मों के बसर, जिसने जो बोए यहां उसके ही दिखे असर। क्या क्या दिखता है यहां पे? आदरणीय दादा सुधीर श्रीवास्तव जी, आपको सादर प्रणाम रखता हूं। कर्म के मेले दिखे और कुकर्मों के बसर, जिसने जो बोए यहां उसके ही दिखे असर। नीचे भ्रम का जाल फैला, नीचे भ्रम का जाल फैला, गौर कर कर के जो ताके। नीचे भ्रम का जाल दिखा, गौर कर कर के जो ताके। एक दिन मन मेरा बैठा आसमां की छत पे जाके, एक दिन मन मेरा बैठा आसमां की छत पे जाके। आदरणीय प्रकाश चंद पारासर जी उपस्थित हुए हैं। छोटी छोटी सी कभी कभी दिख जाती है, तो आपको सादर प्रणाम करता हूं। और और देखिएगा, अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बंद है खुले दिखते मगर नेत्र सबके बंद हैं खुले। जैसे मृग कस्तूरी होता है और ढूंढता रहता है यहां वहां की सुगंध कहां से आ रही है, ठीक उसी प्रकार से हम सब प्राणी यहां धरती पे वो खोज रहे हैं जो मेरे हृदय में बसा हुआ है, उसको खोज रहे हैं जो मेरे हृदय में बसा हुआ है। तब कहता हूं, है खुले दिखते मगर नेत्र सबके बंद हैं, नासिका मृग ढूंढता है जो उर्वसा गंध है खुले दिखते मगर नेत्र सबके बंद हैं, नासिका मृग ढूंढता है जो उर्वसा गंध है। आखिर ये दिखता क्यों नहीं है? आंख दुनियावी ढका जब खुली अंतस की आंखें, आंख दुनियावी ढका। जब तक ये दुनियावी माया का पर्दा ढका हुआ है आंख पे, तब तक नहीं दिखता। जब अंतस की आंख खुलती है, अंतरात्मा खुलती है, तब मुझे दिखता है। आंख दुनियावी ढका तब तब खुली अंतस की आंखें, एक दिन मन मेरा बैठा आसमां की छत पे जाके, एक दिन मन मेरा बैठा आसमां की छत पे जाके। तन धरा पर ही रहा मन वहां से नीचे झांके, एक दिन मन मेरा बैठा आसमां की छत पे जाके। आप सभी मनीषियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे कुछ कभी कभी कोई टिप्पणी आ जाती है। इस समय कोई नंबर, कोई क्रिया इधर आकाश श्रीवास्तव कह रहे हैं, वाह आदरणीय, वाह बेहतरीन। आकाश भैया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपकी ये साहित्य की धर्मिता देखकर मैं बड़ा गदगद हूं, और आपको मैं बार बार शुभाशीष देना चाहता हूं। आप यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और अब मैं एक गीत रखता हूं अब सबके समक्ष। देवी प्रसाद पांडे जी, आदरणीय, आपको सादर प्रणाम। अर्जुन की भीरुता, जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी होती है और अर्जुन का रथ स्वयं नारायण हाँक रहे हैं, जिनका हाथ अर्जुन के ऊपर है, लेकिन वो दृश्य देखकर
अपने बंधु बांधव, अपने गुरु, अपने रिश्तेदारों को देख करके किस प्रकार से उनका मन विचलित होता है कि अर्जुन जैसा वीर कायर की भांति कैसे हो जाता है। और वहां वो क्या कहता है, केशव से कहता है, अपने मित्र से कहता है, क्या कहता है वह रखना चाहता हूं। याचना मेरी तुमसे है केशव सुनो, याचना मेरी तुमसे है केशव सुने, मुझसे भीषण ये रण ना हो पाएगा। याचना मेरी तुमसे है केशव सुनो, मुझसे भीषण ये रण ना हो पाएगा। तन हुआ है शिथिल आर्त मन हो रहा, तन हुआ है शिथिल आर्त मन हो रहा, प्राण इनके हरण ना हो पाएगा। याचना मेरी तुम से केशव सुनो, मुझसे भीषण ये रण ना हो पाएगा। याचना मेरी तुम से केशव सुनो। अब बंद रखता हूं। इस महायुद्ध का रूप होगा प्रलय, इस महायुद्ध का रूप होगा प्रलय, धो सकूंगा नहीं मैं इस दोष को, माना दोषी है कुछ प्राण इनके हतूं, माना दोषी है कुछ प्राण इनके हतूं, मार कैसे सकूंगा मैं निर्दोष को, माना दोषी है कुछ प्राण इनके हतूं, मार कैसे सकूंगा मैं निर्दोष को, छोड़ता हूं परण ना हो पाएगा, छोड़ता हूं परण ना हो पाएगा, प्राण इनके हरण ना हो पाएगा। याचना मेरी केशव से सुनो। और क्या कहते हैं वो सब आप सबने पढ़ा है, गाया है, खुद भी लिखा होगा, लेकिन मेरा भी अपना कुछ मन हुआ लिखने का, मैंने लिखा है, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है, आशीर्वाद चाहूंगा। क्या कहते हैं अर्जुन, राज्य का मोह मुझको नहीं है सखे, राज्य का मोह मुझको नहीं है सखे, ये जहां कल मुझको ही धिक्कारेगा, है सभी बंधु बांधव मेरे ही सखे, है सभी बंधु बांधव मेरे ही सखे, जीत कर भी अर्जुन ही हारेगा, है सभी बंधु बांधव मेरे ही सखे, जीत कर भी अर्जुन ही हारेगा, ऐसा वैभव ऐसा वैभव वरण ना हो पाएगा, प्राण इनके हरण ना हो पाएगा। याचना मेरी तुमसे है केशव सुनो, मुझसे भीषण ये रण ना हो पाएगा। याचना मेरी तुमसे है केशव सुनो। अब अगला बंद कहते हैं अर्जुन, हे कृष्ण मेरे हितैषी अगर हो तो मेरा रथ यहां से अब ले चलो, अब मुझसे हो नहीं पाएगा। तब कहते हैं अर्जुन कृष्ण से, ले चलो रथ यहां से हितैषी मेरे, ले चलो रथ यहां से हितैषी मेरे, आंख से मेरे धुंधला नजर आ रहा, ले चलो रथ यहां से हितैषी मेरे, आंख से मेरे धुंधला नजर आ रहा, कुंद तरकस के सर प्रतीत हो रहे, कुंद तरकस के सर प्रतीत हो रहे, भार गांडीव का ना सहा जा रहा, कुंद तरकस के सर
प्रतीत हो रहे, भार गांडीव का ना सहा जा रहा, मार दूं या मरण ना हो पाएगा, मार दूं या मरण ना हो पाएगा, मुझसे भीषण ये रण ना हो पाएगा, याचना मेरी तुमसे के सो सुनो, मुझसे भीषण ये रण ना हो पाएगा, याचना मेरी तुमसे के सो सुनो। अगला बंद रखता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा। अब वो युद्ध के बाद का दृश्य भी याद कर ले रहे हैं अर्जुन। युद्ध होगा तो यहाँ का दृश्य कैसा होगा, वो सब वर्तमान और अतीत सोच के इतना कायरता उनके मन में आ गई, कैसी कैसी बात सोचने लगे और कहने लगे। युद्ध के बाद दिखता मुझे लग रहा, युद्ध के बाद दिखता मुझे लग रहा, मेरी आंखों पर दृश्य विभत्स का, युद्ध के बाद दिखता मुझे लग रहा, मेरी आंखों पर दृश्य विभत्स का, नाथ मेरी बात को मान लो, नाथ मेरी बात को मान लो, शुभ चिंतक हो यदि अपने वत्स का, नाथ मेरी बात को मान लो, शुभ चिंतक हो यदि अपने वत्स का। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, यदि आप अपने वत्स के शुभ चिंतक हो तो बिल्कुल मुझे ऐसा दृश्य दिख रहा है कि मुझे यहां से तुरंत बाहर ले चलो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। युद्ध के बाद दिखता मुझे लग रहा, मेरी आंखों को पर दृश्य विभत्स का, नाथ मेरी बात को मान लो, शुभ चिंतक हो यदि अपने वत्स का, क्षय करूं या क्षरण ना हो पाएगा, क्षय करूं या क्षरण ना हो पाएगा, मुझसे भीषण ये रण ना हो पाएगा, याचना मेरी तुमसे के सो सुनो, याचना मेरी। अब अंतिम बंद रखता हूं इस प्रसंग का, अर्जुन के द्वारा जो कहा जा रहा है श्री कृष्ण से। वो ये कहना चाहते हैं जो सामने खड़े हैं मेरे गुरुजन, जिसने मुझे विद्या सिखाई, जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो सब खड़े हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कुछ और लोग, शकुनी जैसे लोग दोषी हैं, लेकिन क्या उनकी वजह से मैं इन गुरुजनों को मार दूं? ये जो हमारे द्रोणाचार्य गुरु हैं, जो मेरे रिश्तेदार, कैसे मार दूं? वही कहते हैं कृष्ण, मैं यहां रखता हूं। अर्जुन कहते हैं, जिसने अंगुली पकड़ राह दिखलाई है, जिसने अंगुली पकड़ राह दिखलाई है, युद्ध कौशल की विद्या बताया मुझे, जिसने अंगुली पकड़ राह दिखलाई है, युद्ध कौशल की विद्या बताया मुझे, दुर्दुशासन, दुर मतलब दुर्योधन, दुर्दुशासन कर्ण शकुनी को छोड़कर, दुर्दुशासन कर्ण शकुनी को छोड़कर, मेरे गुरुजन कभी ना सताया मुझे, दुर्दुशासन कर्ण शकुनी को छोड़कर, मेरे गुरुजन कभी ना सताया मुझे, मारू जिसके शरण, वो कहते हैं मैं जिसके शरण में रहा हूं कैसे मार सकता हूं, मारू जिसके शरण ना हो पाएगा, मारू जिसके शरण ना हो पाएगा, मुझसे भीषण ये रण ना हो पाएगा, याचना मेरी तुमसे के सो सुनो, प्राण इनके हरण ना हो पाएगा, याचना मेरी
तुमसे के सौ सुन्यूं, याचना मेरी, याचना मेरी। आप सब उपस्थित महनी और विद्युत मनीषियों का मैं सादर अभिवादन प्रणाम करता हूं। और जैसा कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुझे कुछ 1 2 3 लोग कभी एक आध बार दिख गए हैं। दादा सुधीर श्रीवास्तव जी दिखते हैं बार बार, मैं इनको बार बार प्रणाम करता हूं। और आकाश श्रीवास्तव जी, मैं इनको बहुत 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 साधुवाद आशीर्वाद देता हूं। और कुंवर आनंद जी, और जैसा कि 8:46 हो चुके हैं और यदि मैं और रचना पढ़ सकता हूं तो कृपया मुझे वॉइस के द्वारा या मैसेज के द्वारा, टिप्पणी के द्वारा बताएं कि मैं और पढ़ सकता हूं या समय अपनी सीमा को प्राप्त हो चुका है। आप अपना काव्य पाठ जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब एक श्रृंगार की तरफ चलता हूं। श्रृंगार भी मेरी विशेष विधा है। देखिएगा, एक श्रृंगार का गीत रखने के बाद मैं अपने काव्य पाठ को विराम भी दूंगा। एक मुक्तक रखता हूं, ध्यान दीजिएगा। कई जन्मों भगीरथ सतप है किया, कई जन्मों भगीरथ सतप है किया, पाज पाठ पूजा किया और जप है किया, तब कहीं एक देवी बनी सहचरी, तब कहीं एक देवी बनी सहचरी, कई जन्मों परिश्रम अथक है किया, कई जन्मों परिश्रम अथक है किया, कई जन्मों भगीरथ सतप है किया, कई जन्मों। एक श्रृंगार का गीत रखता हूं, मधुरिम श्रृंगार, ये गीत का शीर्षक मैंने रखा है। केस घन, ये घनाक्षरी में है, देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। केस घन घोर घटा मुख पे अंजोर छटा, केस घन घोर छटा मुख पे अंजोर छटा, लाल है कपोल ऐसे जैसे रत्नार हैं, केस घन घोर घटा मुख पे अंजोर छटा, लाल है कपोल ऐसे जैसे रत्नार हैं, कजरारी अखियां में कारे कारे कजरा, बिंदिया चटक रही जैसे गुलनार है, केस घन घोर घटा मुख पे अंजोर छटा, लाल है कपोल ऐसे जैसे रत्नार हैं, कजरारी अखियों में कारे कारे कजरा, बिंदिया चटक रही जैसे गुलनार है, कजरारी अखियों में कारे कारे कजरा, बिंदिया चटक रही जैसे गुलनार है, इस घन घोर घटा मुख पे अंजोर छटा, लाल है कपोल ऐसे जैसे रत्नार हैं। और क्या है, लाल लाल अंगिया चटक पट रंगिया, लाल लाल अंगिया चटक पट रंगिया, लाली लाली चूड़ियां लाल ही सिंगार है, लाल लाल अंगिया चटक पट रंगिया, लाली लाली चूड़ियां लाली ही सिंगार है, अब बिछुआ रजत बड़े लाल ही नगीना जड़े, अब बिछुआ रजत बड़े चांदी की बिछुआ, उसमें नगीने लाल जड़े हैं। वाह। लाल लाल अंगिया चटक पट रंगिया, लाली लाली चूड़ियां लाली ही सिंगार है, बिछुआ रजत बड़े लाल ही नगीना जड़े, लाल ही महावर से पग उजियार है, बिछुआ रजत बड़े लाल ही नगीना जड़े, लाल ही महावर से पग उजियार है। और अगला पंक्ति भी देखना, कनवा में झूमे झाला सुवर्ण जैसे ज्वाला, कनवा में झूमे झाला सुवर्ण जैसे ज्वाला, कौंधी रहा बिजुरी सा गर्व के हार है, कनवा में झूमे झाला सुवर्ण जैसे ज्वाला,
कनवा में झूमे झाला सुबरण, जैसे ज्वाला कौंधी रहा बिजुरी सा गरवा के हार है। नासिका के नथ तोरी गोरी मोरे मनवा में, नासिका के नथ तोरी गोरी मोरे मनवा में, ऐसे चले जैसे ही ये चलती कटार है, ऐसे चले ही ये जैसे चलती कटार है। आगे देखिएगा, कटी पे करधनी लगे यसी के चुली, चांदी की करधनी, ऐसा लगता है कि किसी सर्प का केचुल कमर में लिपट गया हो, कैसा लगता है। कटी पे करधनी लग यसी के चुली, पांव पे जनिया करत झनकार है। कटी पे करधनी लग यसी के चुली, पांव पे जनिया करत झनकार है। हाथ हथौड़ी ही न बाह तक गई चीना, हाथ में हाथ की हथौड़ी ही न बाह तक गई चीना, अंगूरी अंगूठी है अंगूठा पहरेदार है। आप सब ने देखा होगा, चारों उंगलियों में, आठों उंगलियों में अंगूठी होती है, लेकिन अंगूठे में कोई अंगूठी नहीं पहनता है। तब मैंने वो दृष्टि रखने का प्रयास किया है कि आठों उंगलियों में अंगूठी है, लेकिन अंगूठा जो है उन अंगुलियों के पहरेदार है, इसीलिए उनमें जो है कुछ कोई अंगूठी, कोई सोने की चांदी की नहीं पहनाया जाता है। कटी पे करधनी लागे यसी के चुली, पांव पे जनिया करत झनकार है। हाथ हथौड़ी ही न बाह तक गई चीन, अंगूरी अंगूठी है अंगूठा पहरेदार है। हाथ हथौड़ी ही न बाह तक गई चीन, अंगूरी अंगूठी है अंगूठा पहरेदार है। अंतिम बंद इस घनाक्षरी का, चुनी चुनी फूल बेला चंपा चमेलिन के, चुनी चुनी फूल बेला चंपा चमेलिन के, नख से सीख लो सजाया श्रृंगार है। चुनी चुनी फूल बेला चंपा चमेलिन के, नख से सीख लो सजाया श्रृंगार है। अरूप अनुरूप के स्वरूप बनी चाल ढाल, अरूप अनुरूप के स्वरूप बनी चाल ढाल, अब बोल अनमोल ऐसी पिक शर्मसार है, बोल अनमोल ऐसी पिक शर्मसार है। पिक माने कोयल, ऐसी बानी ऐसी बोली मिठास भी है। लाख श्रृंगार हो, अगर भाषा में मिठास ना हो तो सारा सौंदर्य फीका हो जाता है। इसलिए मैंने जो सौंदर्य में चित्रण करने का प्रयास किया है, इस सारे सौंदर्य के बाद चुनी चुनी फूल बेला चंपा चमेलिन के, नख से सीख लो सजाया श्रृंगार है। अरूप अनुरूप के स्वरूप बनी चाल ढाल, अब बोल अन्न बोल ऐसी, अबोन अन्न बोले अन्न मोल ऐसी पिक शर्मसार है। इस घन घोर घटा मुख पे अंजोर छटा, लाल है कपोल ऐसे जैसे रत्नार है, लाल है कपोल ऐसे जैसे रत्नार है। मैं उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को सादर प्रणाम करता हूं। और प्रतिक्रियाएं जब डायरेक्ट स्क्रीन पर चलती हैं तब उत्साह में चार चांद लगता है और आनंद आता है। और स्ट्रीम यार्ड के इस माध्यम से कवि अनुपम मिश्र जी वाह सुंदर कह रहे हैं, आपको सादर नमस्कार, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। आकाश श्रीवास्तव जी, आकाश भैया मुझे सूचित करें कि अब मैं अपने काव्य पाठ को विराम दूं या कुछ और सुनाऊं। अगर यदि अच्छा लग रहा हो, लोग सुनने वाले उपस्थित हों, तो मैं एक छोटा सा इच्छा आदरणीय, आप ही का पटल है, आपकी जैसी इच्छा, आपकी जैसी इच्छा आदरणीय, आप ही का पटल है। सुनने वाले अगर हों तो सुनने वालों का नंबर मुझे नहीं दिख रहा है। जी जी, वो सुनने वाले अभी हैं, काफी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा चल चलिए रहा है। ठीक है। इसका मतलब है मेरी प्रस्तुति में कुछ लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए वे गीत ले चलता हूं, अतीत के झरोखे में ले चलता हूं कि युवावस्था में, बचपने में क्या हुआ, कैसा बीता, उस समय तो नहीं कह सके, नहीं लिख सके, आज कह भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं। वही लिखने का मैंने गीत में प्रयास किया है, रखता हूं।
जो न आएंगी कभी लिख रहा हूं वो कहानी, जो न आएंगी कभी लिख रहा हूं वो कहानी, ढूंढता हूं बालपन खोजता हूं वो जवानी, ढूंढता हूं बालपन खोजता हूं वो जवानी, जो न आएंगी कभी लिख रहा हूं वो कहानी। हम सब रचनाकार लोग, हम तो बहुत छोटे, बहुत छोटा हूं, मक्खी मच्छर जैसा हूं साहित्य के क्षेत्र का, लेकिन फिर भी जो नहीं कह सका आज हम लोग उसको खुल के लिखते हैं। जो न आएंगी कभी लिख रहा हूं वो कहानी, ढूंढता हूं बालपन खोजता हूं वो जवानी, ढूंढता हूं बालपन खोजता हूं वो जवानी। बीतते पल पल रहे हैं अंत जिसका सत्य है, बीतते पल पल रहे हैं अंत जिसका सत्य है, जो कभी हाथों में था अब वही नेपथ्य है, बीतते पल पल रहे हैं अंततः अंत जिसका सत्य है, जो कभी हाथों में था अब वही नेपथ्य है, लिख उठा इतिहास में कुछ और है कितनी जुबानी, लिख उठा इतिहास में कुछ और है कितनी जुबानी, जो न आएंगी कभी लिख रहा हूं वो कहानी, जो न आएंगी कभी लिख रहा हूं वो कहानी। देखिएगा कैसे पल थे। आईना पल पल निहारे अपने सुघरे साज को, एक समय था कि बार बार श्रृंगार करने के बाद, कपड़ा पहनने के बाद, बाल झाड़ने के बाद बार बार पलट के आईना देखने का मन करता था कि कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। आईना पल पल निहारे अपने सुघरे साज को, कुछ पहेली दाब दिल में और थोड़े राज को, आईना पल पल निहारे अपने सुघरे साज को, कुछ पहेली दाब दिल में और थोड़े राज को। कुछ ऐसी बातें थी उस समय नहीं कह सके, आज सब कह रहा हूं, लिख रहा हूं, तब कहता हूं। जो न खोला है कभी अब करूं कैसे बयानी, जो न खोला है कभी अब करूं कैसे बयानी, जो न आएंगी कभी लिख रहा हूं वो कहानी, जो न आएंगी कभी लिख रहा हूं वो कहानी। अंतिम बंद और आज की प्रस्तुति का आखिरी बंद होगा। बचपने की मस्तियां वो है कहाँ साथी वो संग, बचपने की मस्तियां वो है कहाँ साथी वो संग, तितलियां जाने कहाँ अब मन रंगा था जिसके रंग। कुछ नहीं पता, महसूस कीजिएगा। बचपने की मस्तियां वो है कहाँ साथी वो संग, उस समय के दोस्त यार न जाने कब कौन कहाँ है नहीं है कुछ नहीं पता, और उस समय की उस अवस्था की तो मस्तियों के साथ साथ जो एक उमंग होता है जवानी का, वही रखने का प्रयास किया है। बचपने की मस्तियां वो है कहाँ साथी वो संग, तितलियां जाने कहाँ मन रंगा था जिसके रंग, जिसको छुप छुप देखते थे, जिसको छुप छुप देखते थे, जो रही मुझको सयानी, जो रही जिसको छुप छुप देखते थे, जो रही मुझसे सयानी, जो न आएंगे कभी लिख रहा हूं वो कहानी, जो न आएंगी कभी लिख रहा हूं वो कहानी, ढूंढता हूं बालपन खोजता हूं वो जवानी, खोजता हूं वो जवानी। आज की काव्य संध्या का मैं अब स्वतः यहीं पे विराम देना चाहता हूं, और सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में मैं कोट कोट वंदन करते हुए और उनका आभार ज्ञापित करते हुए मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हे मां,
आपने आके मुझे बल दिया, स्वर दिया, शब्द दिया। मैं आपका कृतज्ञ दास आपके चरणों में वंदन करता हूं। आप अपने निज स्थान पर प्रस्थान करें और इस पटल के महनीय व्यक्तित्व आदरणीय दादा सुधीर श्रीवास्तव जी, कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी और उनके बहुत ही प्रतिभाशाली पुत्र आकाश श्रीवास्तव जी का मैं बहुत ही आभारी हूं, जिसने मुझे आज इस पटल पर उपस्थित होने का अवसर दिया। और आज उपस्थित हुए सभी मेरे वरिष्ठ साहित्यकार और सुधीजन, मैं सबको हृदय से बारंबार प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः आप सबसे कहीं मिलने की इस अपेक्षा में मैं आप सबको नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन, वंदन और शुभरात्रि कहता हूं। नमस्कार, नमस्कार।